1992 में पेप्सी ने एक प्रतियोगिता चलाई। इससे 5 लोगों की जान चली गई। इस प्रतियोगिता का नाम नंबर फीवर था। विचार सरल था। हर शाम समाचार में एक विजेता संख्या का खुलासा होता था। आज के विजेता नंबर की घोषणा है और वह नंबर है 373। और अगर आपके पास उस नंबर वाला पेप्सी का ढक्कन होता तो आप 1 मिलियन पेसोस जीतते। अब 1992 में 1 मिलियन पेसोस औसत फिलिपिनो के लिए जीवन बदलने वाला था। इसलिए यह प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो गई। क्या आप अगले करोड़पति होंगे? लोग अपने घरों में पेप्सी की बोतलों के ढक्कन जमा कर लेते थे। कई लोग कूड़ेदानों में जीतने वाले कैप्स खोजने की कोशिश करते थे। पेप्सी के अनुसार देश की लगभग आधी जनता इस प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। इसी लोकप्रियता के चलते पेप्सी ने नंबर फीवर को 5 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और यहीं से सब कुछ बुरी तरह से गड़बड़ होने लगा। देखिए, पूरे प्रतियोगिता के दौरान पेप्सी के पास विजेताओं पर पूरा नियंत्रण था। वे बोतलिंग प्लांटों में 2 विजेता कैप डालने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर निर्भर थे। 2 विजेता कैप्स का मतलब था केवल 2 विजेता। इससे पेप्सी अपने बजट में रहती, लेकिन जब उन्होंने प्रतियोगिता बढ़ाई तो कुछ गलत हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम में गड़बड़ी हो गई, जिससे कुछ नंबर गलत हो गए और 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 की शाम की खबर ने विजेता नंबर 349 की घोषणा की। जबकि केवल 2 विजेताओं की उम्मीद थी, लेकिन सैकड़ों हजारों फिलिपिनो ने तुरंत ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। देखिए, 349 पहले से ही एक गैर विजेता संख्या के रूप में नामित थी और इस कारण से बॉटलिंग प्लांट्स जितना चाहें उतना इस संख्या को प्रिंट कर सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि फिलीपींस में 6 लाख से अधिक 349 कैप्स प्रचलन में आ गए। 349 इतना आम नंबर था कि कई लोगों के पास एक से अधिक कैप्स थे। उस रात जश्न में सड़कों पर हंगामा मच गया। वे सभी अमीर हो गए थे। अब उन्हें पैसों की चिंता नहीं थी। सैकड़ों लोग अपने जीतने वाले कैप्स लेकर पेप्सी फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही फैक्ट्री को बंद कर पुलिस सुरक्षा में लेना पड़ा। कंपनी को जल्दी ही समझ आ गया उन्होंने बड़ी गलती कर दी थी। पेप्सी के अधिकारियों ने रात के बीच में एक बैठक की ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। अगर पेप्सी हर विजेता कैप का सम्मान करती तो उन्हें अरबों डॉलर का खर्च उठाना पड़ता। इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर पर दोष मढ़ दिया और प्रत्येक विजेता कैप के लिए 500 पेसों की पेशकश की। अब 500 पेसो लगभग $18 के बराबर था। यह मूल पुरस्कार राशि का केवल 0.05% था और जबकि कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अधिकांश ने इसे ठुकरा दिया और भी अधिक नाराज हो गए। उन्हें किसी कंप्यूटर त्रुटि की परवाह नहीं थी। पेप्सी एक बहु-अरब डॉलर की कंपनी थी। उनकी नजर में उन्हें पूरा पुरस्कार देना चाहिए था, पर पेप्सी ने कोई रियायत नहीं दी। नतीजतन हिंसक विरोध और दंगे भड़क उठे, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। 349 के विजेताओं ने पेप्सी फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और पेप्सी ट्रकों पर बम बरसाए। अगले साल गुस्साई भीड़ ने पेप्सी से लड़ने के लिए एक संगठित तरीके से काम किया। कोएलिशन 349 विजेताओं का समूह था। उन्होंने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने एक स्थानीय उपदेशक डेल फियरो को अपना नेता बनाया। उन्होंने पेप्सी पर $400 मिलियन से अधिक के मुकदमे के लिए 800 से अधिक 349 विजेताओं को इकट्ठा किया। अब यह अराजकता 1993 तक जारी रही और इस समय के दौरान कहानी में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया। पुरानी अखबारों की सुर्खियों ने संकेत दिया कि पेप्सी किसी तरह अपने ही ट्रकों को बम से उड़ाने के लिए जिम्मेदार थी और ये सुर्खियां एक गवाही पर आधारित थीं। अधिकारी उन्होंने दावा किया कि अदालत में कोलिशन 349 को आतंकवादी दिखाने और उनकी स्थिति कमजोर करने के लिए पेप्सी ने भाड़े के लोगों को भेजा। इन लोगों ने समूहों में घुसकर दंगे भड़काए। कई और लोग सामने आए जिन्होंने गवाही दी कि पेप्सी ने उन्हें अशांति फैलाने और हंगामा करने के लिए पैसे दिए थे। एक पेप्सी वकील ने जल्दी से इन आरोपों का खंडन किया और मामला वहीं समाप्त हो गया। 1993 में अदालत ने 9 पेप्सी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह कोएलिशन 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उनकी एकमात्र जीत में से एक थी। अगले कुछ महीनों में लगभग सभी नागरिक मुकदमे और आपराधिक शिकायतें अदालत से खारिज कर दी गईं और 2006 में अदालत ने शेष सभी मामलों को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। जांच में पाया गया कि संख्या बुखार आपदा में पेप्सी की कोई लापरवाही नहीं थी। अंततः पेप्सी को केवल 1,50,000 पेसो का एक मामूली जुर्माना भरना पड़ा। संख्या बुखार का सामना करने वाले कई फिलिपिनो आज भी इस घटना से उबर नहीं पाए हैं।
कुछ समूहों के बीच पेप्सी का जिक्र करना भी नापसंद किया जाता है। हाल ही में पेप्सी से संख्या बुखार आपदा पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उन्होंने यह बयान जारी किया, ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थीं और इस कार्यक्रम से परिचित कोई भी कार्यकारी अब पेप्सिको में कार्यरत नहीं है। हम अपनी इस गलती से फिलीपींस के लोगों को हुए दर्द और पीड़ा के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं।